बिहार अमीन के लिए जो हम लोगों ने क्रैश कोर्स शुरू किया है, इसमें हम लोग फिजिक्स पूरा कर चुके हैं, बायोलॉजी भी पूरा कर चुके हैं। अब इसमें हमारा साइंस में बच रहा है केमिस्ट्री। तो आज इसमें हम लोग एक टॉपिक कर लेते हैं, एसिड, बेस और साल्ट। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्रैश कोर्स से हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बस उसी पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है। तो एसिड या बेस को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक लिटमस पेपर का। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ये लिटमस पेपर जो बनता है वो बनता है लाइकेन से, और ये लाइकेन होता है थैलोफाइटा ग्रुप का। इसके बाद ये जो हमारा लाइकेन होता है, ये होता है इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। उसके बाद ये दुनिया का सबसे ग्रीन प्लांट होता है। ये जो हमारा लिटमस है, ये अगर एसिड में डाला जाए तो ब्लू से वो रेड हो जाता है, और अगर वो बेस में डाला जाए तो रेड लिटमस कन्वर्ट होके ब्लू बन जाता है। आइए अब बात करते हैं हम लोग एसिड कॉन्सेप्ट के बारे में। वैसे तो एसिड का तीन एसिड कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। जो पहला एसिड कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि सॉल्वेंट के तौर पे इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर लेते हैं। इसमें आप लोग को मेन ये याद रखना है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो H+ डोनेट करता है वो एसिड होता है, और जो OH डोनेट करता है वो बेस होता है। इसका मतलब ये है, जो रिएक्शन करने पे H+ देगा उसको हम एसिड बोल देंगे, और जो OH+ देगा उसको हम बेस बोल देंगे। अब दूसरा है हमारा ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। इसमें भी सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं, और इसके अनुसार जो H+ देगा वो एसिड होगा, और जो H+ लेगा, जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो हमारा बेस होगा। तीसरा है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज़ करते हैं लोन पेयर का कॉन्सेप्ट। इसके अनुसार जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, और जो लोन पेयर को डोनेट करता है, डोनर होता है, वो हमारा बेस होता है। और एसिड का जो आपका टेस्ट होता है वो सावर टेस्ट होता है, और बेस का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है। और एसिड आपका जो होता है वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो H2 देता है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ एसिड, जिससे क्वेश्चन आने का सबसे ज़्यादा चांस है। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग लेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको म्यूरेटिक एसिड भी बोला जाता है। और HCl के हेल्प से जब हम लोग HCl और HNO3 को 3:1 के रेशियो में जब मिलाते हैं तो इससे जो घोल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्वा रेजिया, जो कि गोल्ड को यानी सोना को साफ़ करने में काम आता है। इसके बाद ये भी देख लीजिए कि गोल्ड और प्लेटिनम जो होता है वो इनर्ट मेटल होता है, और एक्वा रेजिया ऑल्सो नोन एज रॉयल एसिड और रॉयल वाटर भी इसको कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा हमारा इसमें है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, या फिर इसको वाइल ऑफ पेट्रोल भी कहा जाता है। जिसमें SO4 यानी कि सल्फेट आयन होता है उसको बेट्रोल कहते हैं। जहाँ भी SO4 होगा सबको बेट्रोल कहेंगे। अब इसमें ये जो 3 पॉइंट है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। FeSO4.7H2O होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रीन विट्रॉल। ZnSO4.7H2O होगा, ये हमारा होगा वाइट विट्रॉल। CuSO4.5H2O होगा, तो ये हमारा होगा ब्लू विट्रॉल। इसको याद रखेंगे। जो आयरन वाला होगा वो ग्रीन होगा, जो जिंक वाला होगा वो वाइट होगा, और जो कॉपर वाला होगा वो हमारा ब्लू होगा। अगला है हमारा नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का जो यूज होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाने में। इसके बाद फर्टिलाइजर्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और पोटास। इसके बाद देखिए, इसका और यूज होता है फॉस्फोरस, पोटास। इसका और यूज होता है एक्सप्लोसिव बनाने में, गन पाउडर बनाने में, जो कि KNO3 प्लस सल्फर और चारकोल को मिला के बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं गन पाउडर। इसके बाद अगला इसमें हम लोग और देख लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। तो हमारे जो किडनी में स्टोन हो जाता है, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। यहाँ पर देख लीजिए, रिस्पॉन्सिबल ऑफ किडनी स्टोन। हमारे किडनी में जो स्टोन हो जाता है किसी भी इंसान के, तो उसको बोलते हैं, उसमें ये कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। अगला है हमारा लैक्टिक एसिड C3H6O3। इसका जो है सावर टेस्ट में जो होता है दूध में या फिर दही में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और इसके कारण बॉडी में जब हम लोग ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे बॉडी में
लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन होता है, जिसके कारण हम लोग थकावट महसूस करते हैं। अगला है टारटेरिक एसिड, ये होता है C4H6O6। ये आपको पाया जाता है इमली में और अंगूर में। और बेकिंग सोडा NaHCO3, और ये भी यूज होता है रिमूवल ऑफ बिटर टेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा में भी यूज़ करते हैं हम लोग टारटेरिक एसिड का। अगला है इसमें बोरिक एसिड H3BO3, इसका यूज होता है पाउडर में। उसका था फॉर्मिक एसिड, ये इसका IUPAC नेम होता है मिथनोइक एसिड, और ये पाया जाता है जो लाल लाल चींटियाँ होती है उसके अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। एसिटिक एसिड होता है, इसका IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड, और ये मेजल्स में होता है। इसके बाद ये इसका यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विनेगर में 95% H2O होता है, और 5% जो है आपका है एसिटिक एसिड होता है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। देखिए सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो उससे बनता है हमारा सॉल्ट और वाटर। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें देख लीजिए NaCl प्लस सॉल्ट बेस सॉल्ट एसिड, तो ये सब हमारा इतना काम करने इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए ये हम लोग का सॉल्ट हो गया NaCl, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये इसको मिलाने से जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट हमारा किसी भी चीज़ का घट जाता है। ये टूथपेस्ट में भी पाया जाता है। उसके बाद पोटेशियम आयोडीन मिक्सड टू गिव आयोडीन। उसके बाद होता है ब्राइन सॉल्यूशन, जिसमें कि NaCl और वाटर मिलाया जाता है। अगला है सोप मेड बाय फैट और हायर फैटी एसिड। फैट या हायर फैटी एसिड को मिलाने से सोप बनता है। बेस यूज्ड कॉस्टिक सोडा, बेस का यूज होता है कॉस्टिक सोडा में। उसके बाद इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्पॉनिफिकेशन, जिस प्रक्रिया के द्वारा साबुन बनाया जाता है उसको हम लोग स्पॉनिफिकेशन बोलते हैं। ग्लाइसरीन इज बाई प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन, इसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको हम लोग ग्लाइसरॉल बोलते हैं, जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में हमारा काम आता है। सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम ऑफ साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। जो हायर फैटी एसिड होता है उसका जिसके साल्ट का जो सोडियम और पोटेशियम होता है, सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम ऑफ साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड का जो सोडियम और पोटेशियम होता है उसी से हमारा जो बनता है ये, इसको हम लोग सोप बोलते हैं। इसके बाद जो अगला है हमारा वो डिटर्जेंट इज मेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड SO3H। इट इज़ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये। इट डिक्रीजेज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। जब डिटर्जेंट हम मिलाते हैं पानी में तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा कपड़ा साफ़ हो जाता है। उसका एक और ध्यान रख लेंगे हम, इसका ये होता है फूड प्रिजर्वेटिव में इसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट C6H5COO Na। तो दोस्तों ये था एक टॉपिक हमारा अमीन के लिए एसिड बेस और सॉल्ट का, और मैं आज ही कोशिश करूँगा कि बाकी का भी बचा हुआ टॉपिक आप लोग को दे दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जितना आप लोग ज़्यादा जुड़ेंगे उतना अच्छा से अच्छा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में बना के देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।